सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज थोड़ा सा कुछ मिनट्स में लेट हो गया, पर खैर कोई बात नहीं, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आपने बोला यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रेखा का समीकरण। देखिए, अलग अलग फॉर्म होती है आपके पास में स्ट्रेट लाइन की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फॉर्म से आप आंसर दे सकते हैं। हमने कहा सर डेफिनेटली अलग अलग फॉर्म रहती है, तो सबसे पहले हम किस फॉर्म की मदद से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने वाले हैं। एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है? क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है? रवि, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है बेटा? बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। साउंड थोड़ा सा लो है, अभी बढ़ा देते हैं भाई। सनी, अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है, तो क्या आपने वहां से एक नया ईयरफोन या हेडफोन ऑर्डर किया है? क्योंकि हो सकता है आप बढ़िया आ रही होगी। सनी सर क्लास लैग कर रही है। अच्छा, माय गॉड। बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है? अंशुल बोल रहा है क्लास लैग कर रही है, और सारी बातें सुन लेते हैं आज। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साउंड थोड़ा सीलो है। सही कह रहे हो भाई, साउंड को थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं कि तुमका मजा आ जाए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा क्या सराउंडिंग साउंड भी वो कैच करेगा। अब देखो, अब एकदम जबरदस्त आ रही होगी आवाज। ऑडियो का इशू तो मैंने सॉल्व कर दिया। थोड़ा बहुत टेक्निकल आदमी मैं खुद बन चुका हूँ। लैग हो रहा है, मैं तो स्क्रीन से हट ही चुका हूँ। अब बताएंगे, अब बताएंगे सभी बच्चे, क्या सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है? ये देखो, मैं स्क्रीन पर चल के देख रहा हूं, तो मैं एकदम बढ़िया दौड़ पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वाह, अब ठीक चल रहा है। तो क्या क्लास हम शुरू कर सकते हैं? क्या क्लास को मैं शुरू कर सकता हूं? क्या क्लास को मैं शुरू कर सकता हूं? यस और नो सभी बच्चे? ओके, चंदन ने बोल दिया बिल्कुल परफेक्ट, सनी ने भी बोल दिया बिल्कुल परफेक्ट, राज प्रकाश ने भी बोल दिया बिल्कुल परफेक्ट, और सभी बच्चों ने एक साथ बोल दिया बिल्कुल परफेक्ट। तो अभी एक का नाम लिए बिना ही मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म आती है हमारे पास में, उस फॉर्म को आप आइडेंटिफाई कीजिए। ये है हमारे पास में फॉर्म नंबर 1। फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं रूप। अब इतनी शुद्ध हिंदी में नहीं लिखेंगे कि कल को तुमसे लोग पूछे कौन सा मास्टर पढ़ा रहा है तुमको इस संस्कृत में। ठीक है, जितनी नीड होती है उतनी मैं लिख देता हूं। बोला ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ रही कि पहली फॉर्म का मतलब होता है अगर मेरे पास में इफ 1 point and slope is given, slope is given। आपने कहा यदि एक बिंदु और ढलान दी गई हो, यदि एक बिंदु और ढलान यानी ढाल दी गई हो। बोलो सर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? बोला भाई ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेट लाइन, अब बहुत सारे बच्चे, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो,
उनको ऐसा महसूस हो सकता है अरे मास्टर जी ये सब आता है हमें, आगे बढ़ो। लेकिन मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप चीजों को बढ़िया तरीके से समझना चाहते हो तो आपको धैर्य रखना होगा। अगर मान लीजिए बच्चे, ये एक लाइन है और मैं बात कर रहा हूं इसी लाइन की इक्वेशन की। ये हमारे पास में एक लाइन है और मैं बात कर रहा हूं इसी लाइन की इक्वेशन की। तो सर ये जो लाइन है इसके लिए आपको क्या क्या गिवन है? बोले सर मुझे एक पॉइंट पता है इसके ऊपर, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x1, इसको मैंने बोल दिया y1। ये लाइन है जिसका स्लोप मुझे दिया गया है m। मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है सर, कैसे लिखूंगा इसकी इक्वेशन? देखिए अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आप सबसे पहले निकालेंगे यहां पर स्लोप m। स्लोप m कैसे लिखा जाता है? बोला सर ये पॉइंट मेरे पास में a है, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट खुद से मान लिया b, और ये है आपके पास में x, y। ये क्या है आपके पास में x, y। ठीक है अंशुल, अगर थोड़ा बहुत लैग हो रहा हो तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा दोस्त। काम चल जाए तो हम क्लास को रोके नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत ही इशू है तो चलने देते हैं भाई, है ना? ज्यादा कोई इशू होता है तो रुकने में फायदा है ना? चलने देते हैं, ठीक है ठीक है। तो हमने कहा कि सर m इक्वल्स टू स्लोप जो है वो कैसे निकालते हैं? तो आप लिखेंगे यहां पर सर x1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y1 माइनस वाई। अब एक बच्चे ने बोला ना 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 गुरुजी हम तो ऐसा नहीं लिखते थे, तो मैंने कहा ओह उल्टा लिख दिया, y1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स। बोला नहीं नहीं सर हम ऐसा नहीं लिखते हैं। मैंने कहा तुम कैसे लिखोगे? बोला सर मैं लिखूंगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, दोनों एक ही बात है भाई। अगर आप इसी में ऊपर माइनस माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा y माइनस y1 x माइनस x1, कोई समस्या नहीं आएगी। तो सर अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास में x1 माइनस x, और ये देखिए किसके पास गया, m के पास, और यहां पर क्या आ गया भाई आपके पास में y माइनस y। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो इक्वेशन है वो बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, y1 माइनस y इक्वल्स टू m x1 माइनस x। दोनों ही फॉर्म को आप यहां पर लिख सकते हैं और दोनों ही फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही फॉर्म आपके लिए। बताएं पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं देखूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द इजीएस्ट पॉइंट है और बड़ी आसानी से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान पॉइंट है और आप लोगों के दिमाग में तो एक एग्जांपल देख लें यहां पर। इरफान बिल्कुल सही सोच रहे हो आप दोस्त। सर एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इस एग्जांपल में हमें बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line passing through passing through 2, 1 and having 30-degree angle with हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यहां बोला नहीं हॉरिजॉन्टल से किस डायरेक्शन में, तो आपको काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज ही मानना है। फिर भी मैं लिख देता हूं 30 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर ये नहीं भी दिया गया हो ना तो हम काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ही मानकर चलेंगे, क्योंकि जनरली जो एंगल मेजर करते हैं वो इसी तरीके से मेजर करता है। ठीक है चलिए एक बार आप लोग फाइंड कर लीजिए, एक बार आप लोग फाइंड कर लीजिए।
ठीक है सर, इसका हिंदी भी लिख दो। मैंने कहा हिंदी भी ले लो। क्या कहा हिंदी के अंदर आपने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपने कहा सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 2,1 से गुजर रही है तथा 2,1 से गुजर रही है तथा क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। आप यहां पर लिख सकते हो इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। बोला ठीक है सर। अब सर कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को? देखिए सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर लीजिए। बोला सर ये एक ऐसी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल से ऐसे 30 डिग्री का कोण बना रही है। मैंने कहा ठीक है सर। किस पॉइंट से गुजर रही है? बोला सर ये 2,1 से गुजर रही है। मैंने कहा ठीक है सर। 2,1 से गुजर रही है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो सर देखिए y, इस पॉइंट के अंदर y कौन है? 1। m माने tan थीटा यानी tan 30 डिग्री। x माइनस x1 कौन है बाबा? 2। तो ये बन जाएगा मेरे पास में y माइनस 1 और tan 30 डिग्री की बात करूंगा तो इट इज 1/√3 x माइनस 2। बोला ठीक है सर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा √3y माइनस √3 इक्वल्स टू x माइनस 2। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा √3y माइनस x इक्वल्स टू √3 माइनस 2। लो सर बताएं क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस पॉइंट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। कमेंट करेंगे एक बार सभी बच्चे। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या बात। एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? एक और क्वेश्चन दे दे क्या या आगे बढ़े? समझ में आ गया हो तो बताओ। समझ में आ गया हो तो बताओ। एक दे ही देते हैं। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द equation of line, find the equation of line through -2,3, हाँ दे रहा है बेटा, -2,3 एंड या विद स्लोप -4। देखिए बड़ा अच्छा आदमी था, उसने डायरेक्ट -4 वैल्यू दे दी स्लोप की, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। सर हिंदी में भी लिख दो इस चीज को ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए, तो हिंदी में भी सुन लीजिए आप। सरल रेखा का समीकरण जो
-2,3 से गुजरती है, -4 के ढाल से ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। बोला तो सर आपने एकदम गूगल की तरह ट्रांसलेट कर दिया। ऐसा ही है सर, पर टेन थीटा बराबर 30 डिग्री होगा ना? टेन थीटा बराबर 30 डिग्री होगा? क्या बात कर रहे हो भाई? टेन मतलब एम क्या होता है? टेन थीटा ही तो होता है। थीटा का मान 30 डिग्री, तो टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं ना बेटा। लाला, ओ लाला, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? ये तो मुझे कंफ्यूजन वाली बात नहीं लगी यार। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे ना, ऐसा कुछ पूछता हूं कि बाकी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए? ऐसा कुछ तो नहीं करना चाह रहे हो ना? ऐसा मत करना यार। टेन थीटा बराबर स्लोप, तो वही तो किया मैंने। ओहो भाई, स्लोप बराबर टेन थीटा, थीटा का मान उसने बोला 30 डिग्री, तो मैंने यहां 30 डिग्री तो लिखा है भगवान। क्या चाहते हो? ये लाइन जा रही है -2,3। ये जो स्लोप इसका दिया गया -4, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सर y माइनस y1 यानी कि -3, m कितना बोला? -4, x माइनस x1 कितना है भैया? -2, तो ये बन गया +2। ये क्या हो गया? -3 बराबर -4x माइनस का 8, y प्लस 4x, 3 जब उधर जाएगा तो प्लस -8, तो y प्लस 4x -5 इधर आ जाएगा, तो भाई प्लस का 5। बताओ क्या ऐसा ही किया आप लोगों ने? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या ऐसा ही किया भाई आप लोगों ने? सर y माइनस में है। अच्छा, डिंग डिंग डिंग, y -3 -4 डिंग, ओके, -4x -8, y अपनी जगह पर है, इधर आ गया प्लस का, इधर माइनस का 8, उधर गया। अरे बाबा कहा बोलते हो? सब सही तो है सर। बराबर 0 लेना ही पड़ेगा क्या? अरे नहीं रे, ऐसा भी लिख सकते हो, y प्लस 4x बराबर -5। एक ही बात है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं है?
सर थोड़ा सा डिफरेंस आया। अच्छा, सबका डिफरेंस आया क्या? इंतकाब साहब सब मिल जाएगा, आराम से क्लास करो अभी, एकदम चिल, टेंशन फ्री होके। मैच, चलो आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े फिर, क्या बोलते हो? आगे बढ़ा जाए। सर अब आप फॉर्म नंबर 2 बताओ हमें, तो फॉर्म नंबर 2, फॉर्म 2, when 2 points are given। अगर मान लो 2 पॉइंट गिवन हो तो क्या करेंगे? बोला सर बहुत सिंपल है, देखो मैंने कहा ये मेरे पास में एक एक्सिस है, ये एक और एक्सिस है एक्स, और ये आ गया वाई। मैंने कहा सर यहां से एक लाइन जा रही है, यहां से ये जो लाइन जा रही है इसमें देखो, ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, जो मुझे गिवन है x2, y2। ये पॉइंट बी है x1, y1। और मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया p, जिसको मैं बोल रहा हूं x, y। तो देखो भाई मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एक बात मुझे बता दो सभी बच्चे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर जब मैं स्लोप फाइंड करूंगा, और इन दोनों पॉइंट्स को लेकर जब मैं स्लोप फाइंड करूंगा, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? दोनों स्लोप क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए ना? बोलो या सुनो। तो आप क्या कहेंगे यहां पर? स्लोप ऑफ बीपी बराबर स्लोप ऑफ पीए। मानते हो? यस और नो? बोलो सर बीपी के हिसाब से क्या आएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू पीए के हिसाब से क्या आएगा? y2 माइनस y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। बोलो। अच्छा सर क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ ए बी? बोला ये भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आप इन दोनों को उठा लो या इन दोनों को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने कहा इन दोनों को उठा ही लेता हूं, तो ये बन गया y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पर देखेंगे y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में x माइनस x1। बताओ सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतनी बात, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात बताएंगे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मेरी नजर में तो भाई आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो सर अगर एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा दूं तो सर बात हमारे लिए और भी बढ़िया हो जाएगी। मैंने कहा फिर लिखो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
passing through 1,2 and 2,4। क्या कहा आपने? आपने कहा सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 1,2 और 2,4 से गुजर रही है। ये रही में मात्रा मैंने गलत लगा दी है, और सही भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। निकाल दो भाई जल्दी से, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। बोला सर देखो यही तो लाइन है हमारे पास। मैंने कहा 1,2 यहां रहा होगा, इसको ए बोल दो, बी 2,4 यहां रहा होगा। तो सर आपके पास में जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या होती है? मैंने कहा इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहां पर आ जाएगा x माइनस x1। तो सर देखिए ये y माइनस y1 कौन है? 2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1, x माइनस x1 यानी x माइनस 1। तो यहां से कितना आ रहा है? y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1, और ये आ गया x माइनस। सर फाइनली अगर मैं यहां पर देखूं तो ये क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा y माइनस 2 बराबर ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये क्या बन रहा है? y माइनस 2 बराबर 2x माइनस 2। सर ये बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू, आई थिंक ये -2 से -2 तो कट जा रहा है 0। तो सर यही अच्छा था ना, y बराबर 2x, y बराबर 2x। बोले देखो एक बात मैं आपको बताता हूं। सर क्या? अगर ये क्वेश्चन आपके पास में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आता है, जैसे मान लो ये फॉर MCQ ओनली, उसने कहा कि ये लाइन 2,1 से जा रही है, तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D, चारों में आप इस पॉइंट को पुट करके देख लो। जिस भी ऑप्शन को ये पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है वही आपका आंसर है, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सर मान लो A और B दोनों में वो मैच कर गया कि सर इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। हो सकता है ना भाई, ये जो पॉइंट है इससे ये अकेली लाइन थोड़ी जा रही है, और भी तो लाइन जा रही है। ये देखो, क्या पता उसने इस लाइन को यहां रख दिया, वो भी सेटिस्फाइड कर रही हो। फिर उस लाइन का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। फिर उस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा? आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। सर स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो स्लोप कैसे निकलता है, कोई भी लाइन जो दी गई है ना उसको y बराबर mx में लिख दो। सर ये वाला फॉर्म अभी फॉर्म 3 में बताऊंगा। जैसे ये है, ये ऑप्शन में मान लो, तो आप क्या करो, y को अकेला छोड़ दो, x को बाजू में भेज दो, और बाकी सब तो है ही है, √3 - 2। ये जो y का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में भेज दो। तो जो x का कोफिशिएंट आएगा ना वही स्लोप होता है। ये √3 है, माफी चाहता हूं। m की वैल्यू क्या है? 1/√3। आप देखो ना यार, 10, 30, 1/√3। तो आपने कहा सर जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यानी स्लोप 1/√3 होगा। तो इन दोनों में जिसका स्लोप 1/√3 है वो फाइनल आंसर है। अब दो मैच नहीं करेंगे, अब दोनों में से कोई एक ही मैच करेगा, क्योंकि आपने एक पॉइंट और एक स्लोप यूज कर लिया है। जनरली जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं ना उसमें पॉइंट पुट करते ही पता चल जाता है आंसर क्या है। पर मैं वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए उससे नहीं मिल रहा, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो फिर स्लोप देख लो, जिसका स्लोप 1/√3 आ रहा है वो आपका फाइनल आंसर है।
यहां अगर मैं बात करूंगा, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। इस केस में सर एमसीक्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग? फॉर एमसीक्यू देखिए एक बात आप जान लीजिए, अगर सिर्फ एक पॉइंट को आप पुट करेंगे तो इस पॉइंट से देखो ये लाइन भी जा रही है, ये लाइन भी जा रही है, ये लाइन भी जा रही है, ये लाइन भी जा रही है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ले लेता हूं तो इससे सिर्फ एक ही लाइन बनती है, दूसरी कोई लाइन बनती ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप चारों ऑप्शन में ये दोनों पॉइंट पुट करके देख लेना। ये दोनों पॉइंट जिस लाइन को सेटिस्फाइड कर रही हो ना, वो आपका फाइनल आंसर। ये दोनों पॉइंट जिस लाइन को सेटिस्फाइड कर रही है बेटा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर वो y बराबर mx वाला मुद्दा है, वो समझ नहीं आया, वो अब बताऊंगा फॉर्म नंबर 3 में। बोलो। अरे ये एग्जाम्पल ही तो है दोस्त। यार देखो यहां अगर मैं चार ऑप्शन लिख देता हूं, ए y बराबर 2x प्लस 1, बी y प्लस एक्स बराबर 0, सी y प्लस 2x बराबर 1, डी y बराबर 2x। तो देखो मैंने पहला पॉइंट लिया 1,2, इसमें पुट किया तो यहां आ रहा है 2, यहां आ रहा 1, तो 2 बराबर 2 प्लस 1 3। क्या 2 बराबर 3 होता है क्या? नहीं सर। इसमें पुट करो, कितना आ रहा है? 2 प्लस 1। 3 बराबर 0 होता है क्या? नहीं सर। इसमें पुट करो 2 प्लस 2। 4 बराबर 1 होता है क्या? नहीं सर। इसमें पुट करो 2 बराबर 2। लो आंसर आ गया। हाँ ये देखो ये एग्जाम्पल ही तो है। बोलो लाला जी। हाँ अब आ जाओ भाई फॉर्म नंबर 3 पर। फॉर्म 3 स्लोप इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जो हम काटते हैं ना वाई और एक्स एक्सिस पे एक टुकड़ा, उसी को बोल देते हैं इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सर नहीं समझ में आई बात, मैंने कहा अभी बता देते हैं, नहीं समझ में आई तो जैसे मान लीजिए, बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं, तो ये y हो गया और ये x हो गया। ये एक लाइन जा रही है हमारे पास में ऐसे, इसको मैंने बोल दिया लाइन 1। देखो सर इसका जो स्लोप है, उस स्लोप को मैंने बोल दिया m। ये y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट कट कर रही है, इसको बोला जाता है c। तो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 0,c। तो जो इक्वेशन यहां पर दी जाएगी वो इक्वेशन क्या दी जाएगी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये इक्वेशन आई कैसे? तो मैंने कहा भाई ज्यादा मत सोचो, स्लोप है और एक पॉइंट है, तो कैसे लिखोगे आप? y माइनस y1 इज c इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1 इज 0। तो आप देख सकते हो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये बन गए हमारे पास में। तो हमने इसको और छोटा बना लिया। मैंने कहा भैया अगर कोई भी लाइन मेरे पास में ऐसी आ जाती है जो आपके पास में y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट कट कर रही है और उसका स्लोप मेरे पास में गिवन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्लोप इंटरसेप्ट। तो आपको क्या करना है? x के साथ स्लोप को गुणा कर देना है और c यहां पर लिख देना है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, मतलब एक लाइन है आपके पास में जिसका स्लोप m बराबर 1/2 आप लिख रहे हैं और जो इंटरसेप्ट c बराबर 2 है। बोला सर इक्वेशन लिखो, तो मैंने कहा वेरी सिंपल, y इक्वल्स टू m कितना है? 1/2 प्लस c कितना है भाई? 2।
तो आंसर कितना आ गया, और सिंप्लीफाई कर लो, y बराबर x+4 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने कहा कितना आ गया, 2y बराबर x+4, 2y बराबर x+4। हमने कहा ठीक है सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसा, कि कोई लाइन जो हो वो x एक्सिस को कट कर रही हो। मैंने कहा हाँ हो सकता है। ये देखो सर, मान लो इसका स्लोप है m और इसने यहां से एक इंटरसेप्ट कट किया है d, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, d, 0। तो मैंने कहा सर इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, मैंने कहा हमारे पास प्रोसेस सेम है, y माइनस y1, यहां पर कौन आएगा m, x माइनस x1, तो कितना आ गया, y बराबर m x माइनस d। सेम एग्जांपल इस तरह का आप इसमें भी ले सकते हो। तो ये दो फॉर्म होती है, जब y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किया जाता है और जब x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किया जाता है। दोनों हमें पता होना चाहिए कैसे लिखी जाती है। ज्यादातर जो y एक्सिस वाला केस है वो हमें डील करने को मिलता है। बोलो यस और नो, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे फॉर्म नंबर 3 आपको समझ में आई कि नहीं आई। फॉर्म नंबर 3 जो है वो आपको समझ में आई कि नहीं आई। फॉर्म नंबर 4 देखो भाई, जिसको हम बोलते हैं ओनली इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या मिलता है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कटने वाले इंटरसेप्ट मिलते हैं। तो सर ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई। तो मान लीजिए एक लाइन आप यहां पर ड्रॉ कर रहे हो कुछ ऐसी। सर ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है a,0। सर जी ये पॉइंट कौन सा है, ये है भाई 0,b। कैसे लिखोगे सर इक्वेशन, मैंने कहा वेरी सिंपल, दो पॉइंट अगर मेरे पास में है तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ऐसे तो लिखूंगा। मैंने कहा ठीक है सर इसको मान लो आप पॉइंट 1, इसको मान लो पॉइंट 2, तो y माइनस y1 यानी कि 0 इक्वल्स टू y2 यानी कि b, y1 यानी कि 0, x2 यानी कि 0, x1 यानी कि a, और यहां पर आ जाएगा x माइनस x1। तो फाइनली आपने क्या देखा, y इक्वल्स टू b माइनस b अपॉन a, और ये आ गया x माइनस a। अल्टीमेटली जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है जरा देखिएगा, यहां पर ये y है, मैंने कहा इस b को मैं नीचे ले आया तो ये बन गया माइनस b, ये जो a है इसको मैंने अंदर भेजा तो ये आ गया a माइनस 1। मैंने कहा इस पार्टी को यहीं रखो, इसको उसके बाजू ले जाओ, और ये जो बना उसको इधर भेज दो। तो ओवरऑल जब मैंने इसको मॉडिफाइड किया तो इट विल बिकम x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इसे हम बोलते हैं बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रहा है, y एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रहा है, वो जो इंटरसेप्ट है उनको उठाओ और उनको उठा के यहां पर पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो यहां पर 2,0 पर कट कर रही है और यहां पर 0,4 पर कट कर रही है। बताओ स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस पर 2 पर कट कर रही है, वाई एक्सिस पर 4 पे कट कर रही है, बराबर 1। बहुत सी बार ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे सामने जहां पर हमें इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लिखनी होती है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे लिखी जा रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आई थिंक अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, क्योंकि मैंने मेरी साइड से पूरी ताकत के साथ आपको ये चीज बता दी है किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। बोलेंगे यस और नो, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे की जो चर्चा है वो हम करेंगे कल। एक बार फिर से मैं उन सभी बच्चों को ये चीज बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है
इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर अभी आपको नवरात्रि स्पेशल सेल दिखाई दे रहा है। जिन्होंने लीट के बैचेस नहीं लिए हैं, बीसीसीएल, सीयूटी लीट, जी लेट, आईपीयू लीट, झारखंड D2D, हरियाणा लीट, डीटीयू लीट, जो भी लीट एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। बिल्कुल नीरज, सभी कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में। अगर आप डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बैचेस भी अवेलेबल है, बीटेक सेमेस्टर के बैचेस भी अवेलेबल है, डिप्लोमा एंड बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बैच, एसएससी जेई, आरआरबी जेई के बैचेस भी अवेलेबल है। तो जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं सभी बैचेस अवेलेबल है, जाइए और वहां पर एप्लीकेशन पर आप एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड करवा देंगे। अगर मान लीजिए कोई भी डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही, कल फिर मिलेंगे और कुछ जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करेंगे। लाला, हेल्पलाइन नंबर के ऊपर अपना बैच लिखकर भेज देना, हम चेक कर लेंगे, है ना, हम चेक कर लेंगे कि क्यों नहीं हुआ आपके बैच में। बिल्कुल है, लेकिन वो बाद में करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। अब यदि आप DECELE यानी पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री की प्रॉपर कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को डाउनलोड करनी होगी हमारी एप्लीकेशन इजी प्रेप, जहां पर आप सभी बच्चों के लिए हर एक टॉपिक लाइव पढ़ाया जा रहा है, जिसका बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है। और उसके साथ साथ जो कंटेंट होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश में, यानी प्रॉपर एक एक लाइन हिंदी में, एक एक लाइन इंग्लिश में, जो कि आपने क्लास में देखा ही अभी। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये जो बैच आपका रहने वाला है इसका एक्सेस आपको मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप तीनों पर दिया जाता है। आपको समय समय पर पेपर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहां तक हुई है। इसके साथ ही हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट भी हम ऐड कर रहे हैं। सिर्फ 1999 रुपए में यह बैच आपको मिल रहा है। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। इसी बैच के अंदर आपको पूरा 11th 12th का जितना भी कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में आना वो जीरो से पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से इजी प्रेप एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच।